All right, dears, greetings. So once again, I'm your language trainer, Dr. Rajesh Purisamy right here, और मैं हाजिर हो चुका हूँ एक और नए सेट ऑफ vocab को लेकर. लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, I hope you guys are keeping well. Are you keeping well? Yes, sir. Are you enjoying your time? Yes, sir. Are you having gala time? Yes, sir. Are you relishing your moments? Yes, sir. Are you in seventh heaven? Yes. Are you on cloud 9? Yes. Are you on the top of the world? Yes, sir. Is your life a bed of roses? Yes. Are you guys going to learn something new today? Well, इंग्लिश जोन वालों ने अभी सारे ही बैचेस के ऊपर 50% डिस्काउंट आपको दे दिया है. कल की डेट में अगर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो, और जो रजिस्ट्रेशन है वो नंबर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. तो कल की डेट में अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो किसी भी कोर्स के लिए, चाहे वो आपका बेसिक कोर्स है, स्पोकन इंग्लिश का, ग्रामर का है, वोकैब का है या सुपर 30 है, तो आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा जी. तो चलिए इसी के साथ में हम लोग शुरू कर लेते हैं अपना आज का सेशन और रुक करते हैं अपनी स्क्रीन का. सो हियर वी गो फॉर द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑन योर स्क्रीन, एंड द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑन योर स्क्रीन इज राइट हियर. ऑल द सेम 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, और हम पांचों ही वर्ड्स का पोस्टमार्टम करेंगे अकॉर्डिंग टू यू. जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि ये सबसे सही ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में जाकर के वो आप लिख देंगे जी. चलिए हियर वी गो फॉर द वेरी फर्स्ट वर्ड, और जो हमारा पहला वर्ड है वो है जी सैपिड. क्या है? और इस वर्ड को याद करने का तरीका था सूप. जितने भी सूप आपने पिए थे वो सारे कैसे थे? स्वादिष्ट थे. तो जो टेस्टी होता है जी उसको बोलते हैं सैपिड. एक बार चेक करिएगा. 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, रेक्टिट्यूड, नेग्लिजेंट, यमी और एब्जेक्ट. तो एक बार फटाफट बताइएगा इन 4 ऑप्शंस में से बिल्कुल सही जवाब कौन से वाला है. आपको भी अपने माइंड में लगा लेना है, आवाज नहीं करनी है. तो यहां पर जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी अपना जवाब लगा रहे हैं. चलेगा. तो आई होप सो कि आपने अपना जवाब लगा लिया होगा, और हम लोग यहां शुरू कर लेते हैं. सबसे पहले हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं जी ऑप्शन ए का. रेक्टिट्यूड वर्ड को हम लोगों ने याद किया था रोक और तोड़ने से. रोक का मतलब क्या होता है भाई? चट्टान. चट्टान तोड़ने वालों के अंदर क्या होती है? ईमानदारी होती है. क्या भाई? चट्टान तोड़ने वालों के अंदर क्या होती है? ईमानदारी, यानी कि जो ऑनेस्टी होती है, दैट इज कॉल्ड रेक्टिट्यूड. देखो ईमानदार के लिए कितने सारे वर्ड्स थे हमारे पास? प्रोबेबिलिटी, यानी कि पूरी और बेटियां, जितनी भी बेटियां होती हैं सारी बेटियां कैसी होती हैं? ईमानदार. एक वर्ड था फोर्थ राइट, और फोर्थ राइट वर्ड को हम लोगों ने याद किया था 4th फ्लोर पर राइट में जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं जी? ईमानदार हैं. अपराइट, आप राइट हो क्योंकि आप ईमानदार हो. तो चलिएगा. इसके बाद में नेग्लिजेंट वर्ड हम लोगों ने याद किया था नकली और एजेंट से. क्या भाई? नकली और एजेंट से हम लोगों ने नेग्लिजेंट वर्ड याद किया था. कैसे याद किया था? जो सभी नकली एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं जी? वो सारे लापरवाही करते हैं, यानी कि वो लापरवाह होते हैं. क्या होते हैं? लापरवाह. एक वर्ड हमने इसके लिए याद किया था नॉनचैलेंट. किसे याद किया था भाई? नाना का चालान से. नाना का चालान लापरवाही की वजह से कटा, बिकॉज जो नाना है वो कैसे हैं? लापरवाह हैं. तो लापरवाह के लिए दूसरा वर्ड हो गया जी यहां पर नॉनचैलेंट. यम्मी जो ये वर्ड है ये हमने याद किया था जी अम्मी से. अम्मी का मतलब मां. देखो आप होटल में कितने ही महंगी डिशेस ले लो, कैसे खाना खा लो, लेकिन जब तक मां के हाथ का खाना नहीं खाते हैं आपकी आत्मा को प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता है. तो जो अम्मी होती है, जो मां होती है, वो बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाती है. तो अकॉर्डिंग टू मी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, और जिस बच्चे ने जवाब सी लगाया है वो अपने खाते में 1 नंबर जोड़ लीजिएगा. ऑल द सेम आज भी हमारा जो टेस्ट है वो 10 मार्क्स का होने वाला है, और इस वीडियो के लास्ट में आपने करना क्या है जी? आपने अपना स्कोर बताना है जी. चलेगा. तो हियर वी गो फॉर लास्ट ऑप्शन, यानी कि डी एब्जेक्ट. एब्जेक्ट वर्ड को हम लोगों ने याद किया था अब और जैकेट, यानी कि अब आपकी जो जैकेट है वो कैसे स्थिति में पहुंच गई है? दयनीय स्थिति में पहुंच गई है. देखो एब्जेक्ट वैसे तो भाई बाहर निकालना भी होता है. जैसे हमारे सीपीयू में ऑप्शन होता है अपने कंप्यूटर के अंदर, कोई पेन ड्राइव हमने लगाई है तो एब्जेक्ट करते हैं उसको, हम लोग बाहर निकालते हैं. दयनीय स्थिति, बड़ी ही खराब स्थिति भी अकॉर्डिंग टू सेंस आप लोग यूज कर सकते हैं. खराब दयनीय के लिए हमारे पास एक वर्ड था रैमशैकल. राम की साइकिल अब जर्जर अवस्था में चली गई है. डिलैपिडेटेड, दिल आप पर जिस डेट से आया है उस डेट से क्या हो गया है? इसके हालात खराब हो गए हैं, सर्वनाश के दिन आ गए हैं. तो चलेगा. यहां पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एंड लेट्स गो फॉर
क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। टॉपिड, टॉपिड वर्ड को हम लोगों ने याद किया था तारपीन का ऑयल। तारपीन का ऑयल पीने से क्या आती है भाई? सुस्ती आती है, वह सुस्त हो जाता है, वह लेथार्जिक हो जाता है। अभी 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ऑप्शन इज द राइट आंसर? आप लोगों को सिर्फ मुझे इशारे में बताना है, जो यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, बोलना नहीं है, ठीक है? लेकिन इतनी दूर की नजर मेरी कमजोर है, थोड़ा सा ढंग से बताइएगा। ऑलराइट ऑलराइट, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। चलिए जी, पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग अपने चारों ही वर्ड्स का, और जो पहला वर्ड है वो है अनिमोसिटी। अनिमोसिटी वर्ड को हम लोगों ने याद किया था अनी की मोसी, क्या भाई? अनी की मोसी की सिटी में सबसे दुश्मनी है। दुश्मनी का मतलब क्या हो गया भाई? अनिमोसिटी, यानी कि अगास्ट एट, ठीक है? लेज वर्ड को हम लोगों ने लेज से याद किया था। लेज जो ये चिप्स होती है ना, लेज चिप्स खाने वाले बच्चे होते हैं वो सुस्त हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो ये चिप्स खाता है, कुरकुरे खाता है, चाउमीन खाता है और ये टॉयलेट क्लीनर पीता है, टॉयलेट क्लीनर बोले तो सीडी, यानी कि सी फॉर कॉल्ड, डी फॉर ड्रिंक, तो ये सेहत के लिए बड़ी ही हानिकारक होती है। आज के बाद हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो खाते पीते नहीं ये चीजें, आप अपने देखिएगा। चलिए, ऑस्पिशियस, आसपास से हम लोगों ने याद किया था भाई, हमारे आसपास सारी चीजें कैसी हैं? शुद्ध एवं मांगलिक हैं, पवित्र हैं, ठीक है? तो शुद्ध, मांगलिक और पवित्र बना ऑस्पिशियस। एक्सेंट्रिक वर्ड हमने इस और सेंटर से याद किया था। इस सेंटर के अंदर एक भी सन की आदमी नहीं रहता है, तो जो सन की होता है वो एक्सेंट्रिक कहलाता है भाई। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, और जिस जिस बच्चे ने बी ऑप्शन लगाया है वो अपने खाते में 1 नंबर जोड़ लेगा। जी बिल्कुल। इसी के साथ में आइए रुक करते हैं अपनी स्क्रीन का, एंड लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3rd। एंड क्वेश्चन नंबर 3rd इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। एवरेज, तो एवरेज वर्ड को हम लोगों ने याद किया था इनका वारिस। इनका जो वारिस है वो कैसा है? वारिस क्या होता है भाई? सक्सेसर होता है, उत्तराधिकारी जो होता है वह लालची है। कैसा है? लालची है। तो इसके लिए एक रेवनस वर्ड हम लोगों ने याद किया था। रावण एक लालची आदमी था। क्वेटस, जो कब्बे की हम लोगों ने स्टोरी पढ़ी थी ना बचपन से ही, कब्बा भी कैसा था? काफी लालची था। तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, फटाफट एक बार जवाब लगा लीजिएगा। एंड आई होप कि आपने अभी तक अपना जवाब लगा लिया है। तो इसी के साथ में लेट्स गो फॉर, ठीक है, आप लोगों का जवाब मुझे मिल गया, जो यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं। इधर गर्ल्स का जवाब नहीं मिला है मुझे। चीटिंग नहीं करनी है, पाप लगेगा, यू नो व्हाट, अपना अपना जवाब लगाना है, चलेगा। स्लॉथ, स्लोथ वर्ड को हम लोगों ने याद किया था स्लोथे। स्लोथे थे, मैंने ऐसे लिख दिया भाई, है ना? स्लोथ है जो लोग, वो बहुत ही ज्यादा क्या थे? आलसी थे, सुस्त थे, इंडोलेंट थे, और आइडल थे, और लेथार्जिक थे, या लेजी बोन्स थे, ठीक है? चलिए, और डेक्सटेरिटी वर्ड को हम लोगों ने याद किया था डेस्क और तेरी। डेस्क तेरी जिसने भी बनाई उसके अंदर पूर्णता थी, यानी कि क्या थी? दक्षता थी, यानी कि वो क्या था? अपने काम में माहिर था। तो इसके लिए जो दक्षता होती है, देखो दक्ष के लिए हम लोगों ने कई सारे वर्ड याद किए थे ना। दक्ष मतलब निपुण, है ना? ये बना निपुणता। तो निपुण के लिए हमने वर्ड पहला याद किया था कॉनोसियर, और कॉनोसियर वर्ड हम लोगों ने याद किया था काने और सर से। काने सर अपने काम में क्या है भाई? दक्ष हैं, निपुण हैं, माहिर हैं। दूसरा वर्ड था कॉग्निशेंटी। कंगना रानावत सेंट बनाने के क्षेत्र में क्या है? निपुण हैं, दक्ष हैं। डेफ्ट हमारा एक वर्ड था, ड्राफ्ट बनाने वाले कैसे होते हैं? बिल्कुल निपुण होते हैं। और इसी के साथ में चल पड़ते हैं जी वोराशस। ये वोराशियस नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा भाई? वोराशस। वो और राशि से हम लोगों ने याद किया है, वो यानी कि उस राशि के लोग कैसे होते हैं भाई? लालची होते हैं। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू मी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिस बच्चे ने ए जवाब लगाया है अपने अपने खाते में 1 नंबर और जोड़ लीजिएगा। लेट्स गो फॉर ऑप्शन नंबर सी, एम्ब्यूलेटरी। हम लोगों ने अंबा का लेटर से याद किया था कि भाई अंबा का लेटर मिलते ही, अंबा का लेटर मिला है कि वह चलने फिरने में सक्षम हो गई है।
अम्बा ने लेटर डाल करके हमें बताया कि वो चलने फिरने में सक्षम हो गई है। अमुलेटरी का मतलब क्या हो गया, जो चलने फिरने में सक्षम होती है। चलिएगा डियर्स, हियर वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार फटाफट से जवाब लगाइएगा। जो ये बच्चे बैठे हैं ये क्या एक बार देखेंगे और मुझे बताएंगे कि व्हाट ऑप्शन इज द राइट आंसर। या इसको राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। हमारी जो ऐप है, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐप के ऊपर इसकी पीडीएफ अभी अपलोड करवा देंगे भाई, तो वहां जाइएगा। अपलोड कर दी है, चलिए अपलोड हो चुकी है और वहां से इसकी जो पीडीएफ है वो आप अपना ले लीजिएगा। चलिएगा, आई होप कि आप लोगों ने भी अपना जवाब लगा लिया होगा। एंड हियर वी गो फॉर ओडेशियस। क्या भाई, ओडेशियस नहीं, ओडेशियस। इसको हम लोगों ने याद किया था ओडी गाड़ी कैश में लेने वाले। क्या, ओडी गाड़ी, ओडी गाड़ी है वो कैश में लेगा, इसकी वो क्या कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। तो जिद्दी का मतलब होता है ओडेशियस। क्या भाई, जिसके लिए हमारे पास एक वर्ड था कॉन्चुमसी। कांतामोसी कैसी है, जिद्दी है, हठी है। एक और वर्ड था हमारा इंपोर्ट्यूनेट, जिद करना के लिए, है ना। कि भाई इंपोर्ट्यूनेट कैसे याद किया था, इंपोर्ट और फॉर्चून से। आप फॉर्चून का तेल इंपोर्ट करने की क्या कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। जिद्दी जो होता है उसके लिए एक और वर्ड था रिकोल्सिट्रेंट। री कैल्शियम और ट्रीटमेंट से हमने याद किया था। री का मतलब क्या होता है भाई, दोबारा, कैल्शियम, कैल्शियम होता है, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट होता है। दोबारा से वह कैल्शियम का ट्रीटमेंट लेगा, इस बात की वो क्या कर रहा है, जिद कर रहा है। तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। हम लोग शुरू करेंगे जी कहां से, एप्टीट्यूड से शुरू कर लेते हैं। एप्टीट्यूड को याद करने का तरीका हमारे क्या था कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट ले करके आपकी मानसिक क्षमता का अंदाजा लगाया जा रहा है। मानसिक क्षमता जो होती है वो आपकी एप्टीट्यूड कहलाती है ना। आईक्यू मेरे ख्याल से अलग चीज होती है। आईक्यू लेवल कहते हैं कि इसका कितना है, तो ये मेरे ख्याल से साइकोलॉजी वाले अच्छे तरीके से बता पाएंगे। तो मानसिक क्षमता जो होती है वो एप्टीट्यूड कहलाती है भाई। डाइवल्ज, दीवार से हम लोगों ने याद किया था। दीवार का मतलब क्या होता है, दीवार होता है भाई। दीवार में छिपे हुए रहस्य का आपने पता लगा लिया है, तो जो भेद खोलना होता है, रहस्य का पता लगाना होता है, वो डाइवल्ज होता है। एक वर्ड हमने डिबंक याद किया था ना, देना और बैंक से याद किया था। देना बैंक के रहस्य का आपने पर्दाफाश कर दिया है। किसी चीज का पर्दाफाश करना डिबंक था, या हमारा डाइवल्ज है भाई। चलिए, एरोगेंट, एरोगेंट वर्ड को हम लोगों ने याद किया था आरोग्य, आरोग्य और आंट से। आरोग्य आंट यानी कि कौन सी आंट, जिसको कोई भी रोग नहीं है। आरोग्य जो होती है आंट, वो हमेशा घमंडी होती है। तो घमंडी का मतलब हो गया एरोगेंट। एडामंट हम लोगों ने एडा, एडा क्या होता है, पागल। एडा और मैन से याद किया था। पागल आदमी कैसा होता है, जिद्दी होता है। कैसा होता है, जिद्दी होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और जवाब डी जिसने लगा दिया है वो अपने खाते में 1 नंबर जोड़ लेगा। और हाँ, ये जवाब काटने के बाद में जो दोबारा से लगा रहे हैं भाई, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आई थिंक सो यू आर टू, हाँ सुधर जाओ। चलो इतना बोल दिया मैंने। स्टॉलवॉट इज आवर नेक्स्ट वर्ड। और इस वर्ड को हम लोगों ने याद किया था किससे, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा टोल लोग जो वॉर में भाग लेते हैं, युद्ध में भाग लेते हैं, वो बहादुर होते हैं। कैसे होते हैं, वो ब्रेव होते हैं। तो बहादुर के लिए यहां पर 4 ऑप्शन है। एक बार फटाफट बताइएगा। हम लोग शुरू करेंगे एडजर्न से, लेकिन एक बार फटाफट आप अपना कमेंट यहां पर लिख दीजिएगा और डिलीट करके दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। एडजर्न वर्ड हमने किससे याद किया था, हाँ, आधी जर्नी। आधी जर्नी, आधी जर्नी तय करने के बाद हम लोगों ने उसको पोस्टपोन कर दिया, यानी कि स्थगित कर दिया। किसी चीज को स्थगित कर देना कहलाता है एडजर्न। एप्रोप्रिएट हम लोगों ने याद किया था, आपकी प्रॉपर्टी के आपको उचित दाम मिल रहे हैं। तो उचित का मतलब क्या हो गया, एप्रोप्रिएट। आपकी प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी के आपको उचित दाम मिल रहे हैं। उचित मतलब उपयुक्त। एप्रोपो एक वर्ड याद किया था। एप्रोपोज होता है, वैसे तो बाद में एस भी होता है, लेकिन ये एप्रोपो बोला जाता है। आपने प्रपोज किया है अपने फ्रेंड को उचित समय पर। या एपोजिट हमारा एक वर्ड था, आपके अपोजिट जो आदमी है वो बिल्कुल सही है, उपयुक्त है, ठीक है।
सही, उपयुक्त या ठीक के लिए एपोजिट। क्या भाई? जी बिल्कुल, चलेगा। इंट्रेपिड वर्ड को हम लोगों ने याद किया था इंटर से। इंटर में पढ़ने वाले आदमी कैसे होते हैं? साहसी होते हैं। कैसे होते हैं? साहसी होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जैसे इस बच्चे ने ए जवाब लगाया है, अपने अपने खाते में एक मार्क वो जोड़ लेगा। ठीक है, सबने हाथ खड़ा कर दिया है। ठीक है, पहले अभी ये चेक करेंगे हम लोग, बाद में तुम लोग भी मुखर जाते हो। अलूफ, आलू की पैदावार ऑफ हो गई है। क्या भाई? आलू और ऑफ से हम लोगों ने याद किया था, आलू की पैदावार ऑफ हो गई है, जिससे क्या हो गया है? हम अलग थलग हो गए हैं। अलग थलग होना जो होता है वो अलूफ कहलाता है। राइट, चलेगा। नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। तो एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा। और डिस्कॉर्ड वर्ड है। डिस्कॉर्ड वर्ड को हम लोगों ने याद किया था किससे? डिस्को और डिस्को। डिस्को से याद किया था कि भाई डिस्को में आप अकेले गए। डिस्को में आप अकेले गए, इसलिए आप कहीं भी जाओ तो अपने आधार कार्ड को साथ लेकर के जाइए, यानी कि अपने परिवार को साथ लेकर के जाइए। डिस्को में आप अकेले गए, इसलिए आपकी मिसेज के साथ आपका क्या हो गया? झगड़ा हो गया। और शुक्र है कि झगड़े झगड़े में काम बन गया। तो झगड़ा जो होता है, इसके लिए वर्ड हमने याद किया था एक ऑल्टरकेशन। क्या याद किया था भाई? ऑल्टरकेशन। और ऑल्टरकेशन वर्ड को याद करने का तरीका था अल्टर से। अल्टर दिमाग वालों का आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। एक वर्ड था टसल। क्या था भाई? टसल। और टसल वर्ड को हम लोगों ने याद किया था टॉस को लेकर। टॉस को लेकर दोनों टीमों में क्या हो गया? झगड़ा हो गया, यानी कि कॉम्बैट। और कॉम्बैट वर्ड हम लोगों ने याद किया था कम और बात से। कम बात करो हमारे साथ, नहीं तो आपका और हमारा झगड़ा हो जाएगा। एक और वर्ड था रेंगल। क्या था? रेंगल किससे याद किया था? रोंग और एंगल से। रोंग एंगल बनाने की वजह से गुरुजी के साथ आपका झगड़ा हो गया। एक जो वर्ड है वो इन 4 ऑप्शंस में है। तो एक बार फटाफट आप जवाब लगाइएगा, इतना टाइम मत लगाइएगा। ये बात अभी बस 2 ने ही बताया है, बाकी इधर जो ये बच्चियां बैठी हैं इतनी सारी, और इतने सारे बच्चे बैठे हैं। हाँ सही है, जो आगे वाले ने लगा दिया वही पीछे वाले लगा दो, है ना। चलेगा। एस्ट्यूट हम लोगों ने किससे याद किया था भाई? ऐसा ट्यूटर बनने के लिए, ऐसा ट्यूटर कोई होशियार व्यक्ति ही बन सकता है, यानी कि इंटेलिजेंट। एस्ट्यूट का मतलब क्या हो गया? इंटेलिजेंट। एक रेस्टिट्यूट वर्ड हमने याद किया था, इससे मिलता जुलता है इसलिए बता रहा हूं। रेस्टिट्यूट वर्ड हम लोगों ने याद किया था रस्सी और टूट से। जो रस्सी आपने हमें दी थी वो टूट गई, इसलिए हमें हर्जाना दो। क्या दो? यानी कि कंपनसेशन। कंपनी के सेठ ने अपने कर्मचारियों को हर्जाना दिया है। चलिए, स्ट्राइफ जो ये वर्ड है, अगर कोई बिहारी भाई बोलेगा तो कैसे बोलेगा? स्ट्राइफ। और इसको याद करेंगे एक्स्ट्रा वाइफ से। कैसे याद करेंगे भाई? एक्स्ट्रा वाइफ घर में रखना झगड़े का कारण होता है। तो स्ट्राइफ का मतलब भी क्या हो गया? झगड़ा या कलह। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू मी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, और इसके अंदर तो कोई दो राय है ही नहीं। आई होप आप लोगों ने अपना जवाब लगा लिया होगा। और थर्ड जो ये ऑप्शन है, ये ऑगमेंट। क्या है भाई? ऑगमेंट को याद करने का तरीका था आग में घी। आग में घी डालकर हमने इसे बढ़ावा दिया। कई सारे आदमी होते हैं ना जिनका जो पेट नेम होता है वो हम नारद मुनि रख देते हैं, यानी कि वो जैसे आते हैं उनका काम एक ही होता है, आग में घी डालना होता है। जैसे कई बार हमारे रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं, जब हम लोग भी पढ़ा करते तो घर में आया करते और उनका एक ही काम था घर की शांति को कैसे भंग किया जाए, और आते ही एक बात पूछा करते, हाँ भाई पढ़ाई कैसी चल रही है? और हम लोग भी एक ही बात बोला करते, कौन सी? बड़ी तेज चल रही है और काफी दूर चली गई है ना। तो आग में घी डालना, टू फैन द फ्लेम्स। चलेगा। प्रेपोंड्रेंस। प्रेपोंड्रेंस। प्रे का मतलब क्या होता है? पहले, और पोंड, पोंड में डेंस, यानी कि भाई पोंड में, तालाब में सबसे पहले डांस करने से सुख की अधिकता आती है। तो जो अधिकता होती है उसको प्रेपोंड्रेंस बोला जाता है, जिसके लिए एक वर्ड था गलत। गलत को हम लोगों ने गलत से याद किया था कि भाई गलत लोगों की संसार में अधिकता है। कोपियस, इस रूम में कॉपी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। टीम, टीम में खिलाड़ियों की भरमार है। या गलोर, गालो रे बाबा, अगर जीवन में आनंद की अधिकता चाहते हो। या
यामटीन, एमपी और टीन से याद किया था। एमपी में टीन के कई सारे कारखाने हैं, कई बार ये विभिन्न बता दिया जाता है मेरे द्वारा। इनऑर्डिनेट, इनको ऑर्डर इंटरनेट से प्रचुर मात्रा में मिले हैं। और बताओ, बहुत ही बढ़िया। आपके माइंड में भी अगर कोई वर्ड है तो यहां कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चलिएगा, तो भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो चुका है। एंड 7th क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। डिसेबल्ड, डिसेबल्ड वर्ड को हम लोगों ने याद किया था दिस और हवेली से। दिस का मतलब यह है और हवेली, हवेली, यह हवेली काफी कैसी है, गंदी है। कैसी है, गंदी है। तो गंदे को लेकर के हम लोगों ने याद किया था एक वर्ड फिल्थी। क्या याद किया था भाई, फिल्थी वर्ड को याद किया था। फिल्म थी, फिल्म थी गंदी, इसलिए दिमाग में हमारा क्या हो गया, गंदा हो गया, यानी कि स्कॉलिड हो गया। क्या हो गया, स्कॉलिड वर्ड को याद किया था। इस क्वालिटी की लीड, इस क्वालिटी की लीड हमारे दिमाग को क्या करती है, दिमाग को नहीं कानों को गंदा करती है। पीछे पीछे चल पड़ते हो तुम। चलो बाकी जो वर्ड्स हैं आप लोग एक बार लगाइएगा। शुरू करते हैं जी डी ऑप्शन से, सोर्डिड। सोर्डिड को याद करने का तरीका है सरदर्द। सरदर्द का बहाना अनैतिक लोग करते हैं। कैसे लोग करते हैं, हाँ, जब वो सीरियल आया हुआ होता है और बहू सीरियल देख रही होती है तो सास कोई काम बता देती है उसको, और बहू के मुखारविंद से उच्चारित होने वाले शब्दों को सुनकर सास के कानपुर में कैंसर होने की प्रबल संभावना हो जाती है। इसलिए सीरियल देखते हुए कभी लेडीज को कभी उठाना नहीं चाहिए, ऐसा बोला गया है वेदों में और पुराणों में। मेरे शब्द नहीं, मतलब शब्द मेरे हैं, भावना उन्हीं की थी, ठीक है ना। तो भाई अनैतिक का मतलब हो गया सॉर्डिड। क्या हो गया, इसके लिए एक और वर्ड हमारे पास था ना, क्या था, सीमी। क्या था भाई, सीमी। और सीमी वर्ड को हम लोगों ने कैसे याद किया था, सी में खराब से फेंकना एक अनैतिक काम है ना। या प्रोफेन, प्रोफेन वर्ड किससे याद किया था, पूरे और फैन से। पूरे का मतलब सारे, सारे फैन जिसने भी स्कूल के चुराए हैं, उतारे हैं, उसने एक अनैतिक काम किया है। या लाई, ये आगे आएगा, ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताना है अभी। स्कफल, स्कफल वर्ड को हमने याद किया था इश्क का फल। इश्क का फल उसे ये मिला कि उसकी अपने लोगों के साथ भी क्या हो गई, हाथापाई हो गई, यानी कि कॉम्बैट हो गया। ठीक है। रांची वर्ड हम लोगों ने रांची से याद किया था। किससे याद किया था भाई, रांची से। रांची शहर बड़ा ही भद्दा है, घटिया है, बेकार है। भद्दा, घटिया, बेकार का मतलब हो गया रांची, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसने यहां जवाब सी लगाया है वो अपने खाते में एक नंबर और जोड़ लीजिएगा। अरे भाई एक आध गड्डी भी जवाब लगा दिया करो। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट वर्ड है हमारा ये ऑप्शन। किससे याद किया था भाई, प्राइम और मिनिस्टर से। हमारे जो पीएम साहब हैं वो बड़े ही विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। देखो एक विख्यात होता है, एक कुख्यात होता है। ठीक, राजनीति नहीं, राजनीति नहीं करनी है। चलिएगा, सी ऑप्शन यहां पर हम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब लगा दिया। इसी के साथ में लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर, मतलब एक सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए तो आप लोग उनके सिलेंडर करना शुरू कर दिए। चलो चलो, कोई नहीं कोई नहीं, बाद बाद में, बाद में ये डिबेट हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, इसके बाद में करेंगे। चलिए, अक्यूमन, हाँ चलो भाई, ये नहीं, ये नहीं। चलो वर्ड आ चुका है हमारे स्क्रीन के ऊपर एंड आप लोगों ने अभी 4 ऑप्शंस आर राइट हियर एंड आपने जवाब लगाना है कि एक्यूमन को का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन से वाला है। एक्यूमन किससे याद किया था हम लोगों ने, आईक्यू और मैन से याद किया था। आईक्यू जिन आदमियों का सही होता है, तेज होता है, ज्यादा होता है, वो कैसे होते हैं, चतुर आदमी होते हैं। तो आईक्यू जिन मैन का तेज होता है या ज्यादा होता है वो बड़े ही चतुर आदमी होते हैं। तो चतुर, चपल, चंचल, चालाक को लेकर के 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। फटाफट जवाब लगाइएगा जी। हम लोग शुरू करेंगे जी कॉर्पुलेंट से। कॉर्पुलेंट वर्ड हम लोगों ने याद किया था कार पर लेटा हुआ। कार पर लेटा हुआ आदमी कैसा है, मोटा है, थुलथुला है, यानी कि फ्लैबी है। कैसा है, फ्लैबी वर्ड हमने याद किया था फूली हुई जलेबी से।
फूली हुई जलेबी खा करके लोग कैसे हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं, थुलथुले हो जाते हैं, पोजी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पोजी वर्ड को हम लोगों ने पाजी से याद किया था। किससे याद किया था? हमारे जो पाजी हैं वो कैसे हैं? मोटे हैं, थुलथुले हैं। ठोकर ठोकर का देख दो चलिएगा। फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड वर्ड को हम लोगों ने याद किया था फोर्ट को तोड़ने। क्या भाई? फोर्ट का मतलब क्या होता है? किला। फोर्ट को तोड़ने के लिए आपको साहस चाहिए। साहस जो होता है, ब्रेवरी जो होती है, दैट इज कॉल्ड फोर्टिट्यूड। प्रिप्री, फ्री में प्री आ रही है। क्या भाई? फ्री में परी आ रही है आपके घर, इसलिए आपने पूरा घर सजा दिया है। जो सजावट होती है वो फ्री प्री कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? पर्सपिकेशियस, पर्स पे कैश। एक्चुअली पर्स पे कैश नहीं होता है, पर्स में कैश ना रखने वाले लोग कैसे होते हैं? बड़े ही चतुर, चपल, चंचल, चालाक होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इसी के साथ में जैसे ही बोला गया तो भाई डी ऑप्शन भी हमारा आ चुका है। चलेगा डियर्स, लेट्स गो फॉर सेकंड लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज टेस्ट एंड हियर वी गो फॉर द सेम। Actually, a ninth word is right here on your screen, so you have to check it out what option is the right answer. And prodigal, prodigal word is right here. prodigal को हम लोगों ने याद किया था पूरी रोड और गलाना। पूरी रोड को गलाना एक बहुत ही खर्चीला काम है। कैसा काम है? खर्चीला काम है। तो भाई प्रीटर, फ्री में तार लगाना एक खर्चीला काम है। हाँ, ये वाला तो गलत हो ही नहीं सकता तुम्हारा, है ना। इसको याद करने का तरीका ही ऐसा है कि कभी इसको तो गलत करोगे ही नहीं, मतलब सपने में भी, सोते सोते भी इसको कभी गलत नहीं कर सकते हो तुम। तो हम लोग शुरू करते हैं। इंसिपिड, इनसे पढ़ना, इनसे पढ़ना बहुत ही बोरिंग नहीं है। ये ढे है। इनसे पढ़ना बहुत ही बोरिंग नहीं है। जो बोरिंग होता है वो इंसिपिड कहलाते हैं। और दूसरा वर्ड है लैविश। लैविश को हम लोगों ने याद किया था लव और विश। लव करने की है अगर आपकी विश तो आपको बनना पड़ेगा क्या? खर्चीला। जो खर्चीला होता है वो कहलाता है लैविश। वो चला हुआ ना मेरा सोना मोना बाबू वाला, है ना। इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट वर्ड किससे याद किया था? इंप्रूव और दांत से। इंप्रूव नहीं हो रहे हैं जिनके दांत, वो अविवेकी हैं। कैसे हैं भाई? यानी कि उनके अंदर दिमाग की कमी है। दिमाग की नहीं, मतलब उसके संतोष की कमी है। ये संतोष किसी लेडी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, है ना। तो चलिएगा। ऑफिशियस किससे याद किया था? ऑफिस में बिन मांगे सलाह। ऑफिस में सलाह से याद किया था। ऑफिस में बिन मांगे सलाह देने वाले कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? ऑफिशियस होते हैं। हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं इसको फिर? बिन मांगे सलाह देने वाला। ऑफिस में बिन मांगे सलाह देने वाला ऑफिशियस होता है ना। जो आदमी बगैर मांगे सलाह दे। एक्चुअली अपने भारत देश में एक चीज जो थोक के भाव मिलती है वो क्या होती है? सलाह। और ऐसा आदमी देता है जिसने खुद कुछ खास तीर नहीं मारे होते हैं। जिसने खुद 5वीं पास किए वो आपको आग्रह करेगा भाई पढ़ लिया करो। तो भाई आप भी पढ़ लिया करो, लेकिन अच्छी बात है, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। कहते हैं बहुत सारी किताबें पढ़ना और एक एक्सपीरियंस्ड आदमी को सुनना बराबर होता है। इसलिए जो आपके बड़े होते हैं, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, या जो भी आपको आकर के सलाह देते हैं, टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनकी बात सुननी चाहिए, ठीक है। जोक्स अपार्ट, चलिएगा। हियर वी गो फॉर लास्ट वर्ड, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टेस्ट। लाइसेंशियस, लाइसेंशियस नहीं है, लाइसेंशियस किससे याद किया था? बता दूं एक बार, लाइसेंस से ही याद किया था। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले कैसे होते हैं? अनैतिक। और बिना लाइसेंस की बंदूक रखने वाले भी अनैतिक होते हैं। तो अनैतिक का मतलब, अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड आया था हमारा, सरदर्द का बहाना बनाने वाली होती है ना, वो सॉर्टेड होती है ना। तो एक बार 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, फटाफट एक बार जवाब लगा लीजिएगा और आप लोग भी बताइए कौन सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ, उसके बाद में लेट्स चेक इट आउट कि अपना है ना जो स्कोर है वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा। और जिन जिन स्कूल्स के नए बच्चे जुड़े हैं, जो जो नए स्कूल्स जुड़े हैं हमारे साथ अभी, तो एक बार अपने स्कूल का नाम भी नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। चलेगा, लगा लिया है? ऑलराइट,
हम लोग शुरू कर लेते हैं मेलिफ्लस से। किससे याद किया था? मूली के फूल। किससे याद किया था भाई? मूली के फूल खाकर उसकी जो आवाज है वो मधुर हो गई। यानी कि एक वर्ड हमने याद किया था कैनरस। क्या याद किया था? कैनरस वर्ड किससे याद किया था? कानों में रस डालने के बाद उसे कैसा सुनाई दिया? यूफोनिक, यानी कि योर फोन, आपके फोन से कैसी आवाज आती है? मधुर आती है, यानी कि मेलोडियस आती है। और एक आध आप भी बता दो यार। चलिए, प्रेडिकमेंट, परेड का अरेंजमेंट से याद किया था। परेड का अरेंजमेंट कैसे करें, इसको लेकर के मैं असमंजस में हूं। असमंजस जो होता है उसको प्रेडिकमेंट बोला जाता है। असमंजस के लिए हमारे पास एक वर्ड है, एक वर्ड नहीं एक्चुअली हम लोग बोलते हैं आम इन अ फिक्स टू अंडरस्टैंड, या आई फेल टू अंडरस्टैंड, है ना, आम इन अ फिक्स टू अंडरस्टैंड। चलिए, और हैंग इन द बैलेंस का मतलब भी होता है असमंजस में होना। रिवोक को हमने रिबोक से याद किया था। किससे याद किया था भाई? जो रिबोक कंपनी है उसने क्या कर दिया है? अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। कैंसिल का मतलब काउंटरमंड, काउंटर बनाने की जो डिमांड थी वो आपने क्या कर दी है? कैंसिल कर दी है। रेसेंड, रेस संडे को होनी थी लेकिन ये क्या हो गई है? एब्रोगेट हो गई है, यानी कैंसिल हो गई है। अब रो रही है गेट पर क्योंकि उसका फॉर्म क्या हो गया है? निरस्त हो गया है, या कुछ भी हो गया, तो एब्रोगेट का मतलब भी कैंसिल होता है। प्रोफेन वर्ड हमने याद किया पूरे और फैन से। पूरे का मतलब सारे, फैन का मतलब फैन। सारे फैन स्कूल के जिसने उतारे, जिसने चुराए हैं, उसने कैसा काम किया है? अनैतिक काम किया है। तो भाई अकॉर्डिंग टू मी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और जिसने जवाब डी लगाया है अपने खाते में एक नंबर और जोड़ लीजिएगा। ऑल द सेम करना क्या है जी, आपके यहाँ स्क्रीन पर आ चुकी है वन थिंग इज राइट हियर कि 50% फ्लैट डिस्काउंट है सारे ही कोर्सेज के ऊपर, चाहे वो वोकैब का कोर्स है, या वो आपका स्पोकन इंग्लिश का बेसिक कोर्स है, ग्रामर का है, या वो आपका सुपर 30 बैच है। ये एक ही दिन यानी कि 12 अक्टूबर को जो बच्चा रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसी को 50% डिस्काउंट मिलेगा। विद दिस वर्ड्स, once again I'm your language trainer Dr. Rajesh Bresame right here. I'll be meeting you later on. For the time being, all the same, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो do one thing, subscribe to the channel and hit the bell icon. With these words, I'll be meeting you later on. For the time being, all the same, may luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Take care.